आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी बाइबल के ऐसे शक्तिशाली वचनों के बारे में जानने जा रहे हैं। आप सभी इन वचनों को पूरा सुने, साथ ही अंत में शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। मसीह प्रियो, परमेश्वर ने शैतान से लड़ने के लिए हमारे लिए कुछ शक्तिशाली वचन को दिया है, जिनके बारे में शैतान नहीं चाहता है कि आप उनके बारे में जानें। ये वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए शैतान से लड़ने के लिए दिया है। इन वचनों को पढ़कर हम शैतान से लड़ सकते हैं। मसीह प्रियो, आप सभी प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति होती है कि वह शैतान से आपकी रक्षा करती है। मसीह प्रियो, आप सभी को परमेश्वर के वचन को रोज जानना पढ़ना चाहिए, ताकि आप सभी प्रभु को और अधिक जान सके। मसीह प्रियो, हमारे आसपास कई शैतान भटकते रहते हैं और वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ताक में रहते हैं। मसीह प्रियो, इन सभी से आपको प्रभु ही बचा सकते हैं। आपको प्रभु के साथ हर समय रहना है, ताकि आप सुरक्षित रह सके। मसीह प्रियो, हम सभी 30 बाइबल वचन को सुनने जा रहे हैं। यह वचन आपको शैतान से बचाएगा। आप सभी इस वचन को पूरे विश्वास से सुने और प्रभु को याद करें। आप सभी इन वचन को जब बार बार दोहराएंगे, तब शैतान आपके करीब नहीं आ पाएगा। मसीह प्रियो, आप सभी पूरा वचन सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो वचन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए वचन शुरू करें। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मसीह प्रियो, आप सभी को शैतान से डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। रोमियो 16:10 में लिखा है, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब उद्धार और सामर्थ्य और हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह की सामर्थ्य प्रकट हुई है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और उन्होंने मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। पतरस 5:8-9 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, और यह जान लो कि तुम्हारे भाई संसार में ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान ने आरंभ ही से पाप किया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों
और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रोमियो 8:31 में लिखा है, तो फिर हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कुरिन्थियों 12:9-10 में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, वरन परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कुलुस्सियों 1:13-14 में लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। धन्यवाद पिता। रोमियो 8:1-4 में लिखा है, अतः अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप के कारण भेजकर किया, कि उसने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पिता आपकी महिमा हो। रोमियो 10:9-10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। गलातियों 6:7-8 में लिखा है,
धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। मत्ती 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। शैतान नहीं चाहता कि हम जाने कि भविष्य क्या है। मीका 7:8 में लिखा है, हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तब उठूंगा, और जब मैं अंधकार में बैठूंगा तब यहोवा मेरे लिए ज्योति ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पियों 1:16 में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हें आशा और आनंद दूंगा। आइए पूरे विश्वास से प्रार्थना सुने। पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता ईश्वर, हमारा विश्वास आप पर हमेशा रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं आपके इस वचन को सुन रहे देख रहे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, हमारे सभी मसीह भाई बहनों को शक्ति, विश्वास, आशीष प्रदान करें। पिता परमेश्वर, आप सभी मसीह भाई बहनों को शैतान से रक्षा करें। पिता, शैतान बार बार पाप में गिराने की कोशिश करता है। प्रभु जी, आप शैतान के हर बुरे चाल को नष्ट करें, हमें नवनीकृत कर, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहे और शैतान से लड़ सकें। यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इन वचनों को रोज सुने ताकि आप सभी शैतान से बच सकें। यह परमेश्वर के द्वारा कही गई शक्तिशाली वचन है। आप इन वचनों को बार बार दोहराएं। इन वचन को जब आप दोहराते हैं तो शैतान आपसे दूर भागते हैं और आप शैतान के पाप में गिरने से बच जाते हैं। मसीह प्रियो, जब आप सभी इन वचनों को सुने तो पूरे विश्वास से सुने, ताकि इन वचनों की आशीष आपको मिल सके। मसीह प्रियो, आप सभी इन वचनों को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप सभी प्रभु को प्यार करते हैं और अपना ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक वचन और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।